लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के दफ्तर में भारी भीड़ जुटने पर कार्रवाई। कोविड प्रोटोकॉल और आचार संहिता के उल्लंघन पर पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य हुए समाजवादी पार्टी में शामिल। कहा, बीजेपी ने जनता को गुमराह किया है, अखिलेश यादव को बनाएंगे सीएम, बीजेपी को उखाड़ फेंकने का संकल्प। पूर्व मंत्री धर्म सिंह के साथ ही 6 और बागी विधायकों ने ज्वाइन किया एसपी, अखिलेश यादव को सीएम बनाने का लिया संकल्प। सभी नेताओं का अखिलेश ने किया स्वागत। का समाजवादी और अंबेडकरवादी मिलकर बनाएंगे सरकार, यूपी से अब बीजेपी का सफाया तय। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहभोज के कार्यक्रम के तहत दलित परिवार के साथ किया भोजन। 1980 से चली आ रही है परंपरा। दलित परिवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बाबा साहेब अंबेडकर और भगवान बुद्ध के चित्र के रूप में स्मृति चिन्ह भेंट की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी सरकार में बिना भेदभाव हुआ है काम। 45 लाख परिवारों को आवास मिला है। डबल इंजन की सरकार में फ्री राशन की डबल डोज। इस मौके पर सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। कहा, वंशवाद परिवारवाद वाले न्याय नहीं कर सकते। बागी विधायकों पर सिद्धार्थनाथ सिंह का हमला। कहा, टिकट कटने के डर से छोड़ी पार्टी, इससे पहले आवाज क्यों नहीं उठाई, पुत्र मोह के लिए पार्टी छोड़ी। उत्तराखंड में बीजेपी की वर्चुअल जनसभा की शुरुआत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ विधानसभा में लोगों को वर्चुअली संबोधित किया। 2022 के लिए जनता से मांगा आशीर्वाद। उत्तराखंड बीजेपी ने कल बुलाई है कोर ग्रुप और चुनाव समिति की बैठक। मीटिंग में टिकट आवंटन पर होगी चर्चा। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा जाएगा नामों का पैनल। सीएम योगी आदित्यनाथ की अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलों का इकबाल अंसारी ने किया स्वागत। समर्थन देने का भी दावा किया। 1 फरवरी को संसद में पेश हो सकता है बजट। 2 हिस्सों में सत्र को चलाए जाने की संभावना। मुजफ्फरनगर में आलाधिकारी पुलिस फोर्स के साथ नामांकन प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सड़कों पर दिखाई दिए। जनपद की 6 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। बुलंदशहर में भी नामांकन प्रक्रिया शुरू। पुलिस प्रशासन ने आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। पूर्व ऊर्जा मंत्री और सादाबाद विधायक रामवीर उपाध्याय ने बसपा छोड़ा, एसपी कर सकते हैं ज्वाइन। यूपी चुनाव के लिए नोटिफिकेशन आज जारी। पहले चरण के लिए चुनाव के लिए आज से शुरू हुए नामांकन। पहले चरण में 11 जिलों के 58 सीटों के लिए 21 जनवरी तक नामांकन। पहले चरण में गाजियाबाद में होंगे चुनाव। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू। संत कबीरनगर में एसपी विधायक पर लगा आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप। कोरोना नियमों की जमकर उड़ाई जा रही है धज्जी। बांदा डीएम की अनोखी पहल, घर घर जाना कुंडी खटकाना अभियान की शुरुआत की है। लोगों को वोट देने के लिए कर रहे हैं जागरूक। देश भर में कोरोना के एक दिन में 2,64,202 नए मामले। कल के मुकाबले 6.7% बढ़ा है आंकड़ा। देश में कोरोना के 12,72,073 एक्टिव केस, 1,09,345 लोग रिकवर। देश में ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी। अब तक 5,753 मरीजों में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि। यूपी में कोरोना केस में इजाफा। 24 घंटे में मिले हैं 16,006 नए मामले। एक्टिव केस की संख्या 68,000 के पार। झांसी पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 24 घंटे में 327 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। झांसी में विधानसभा चुनाव को देखते हुए डीआईजी झांसी मंडल ने बदमाशों पर कार्रवाई का आदेश दिया था। अमेठी में पुलिस ने अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से पुलिस ने 5 तमंचा और 1 बंदूक, 5 अर्धनिर्मित तमंचे के साथ 6 जिंदा कारतूस और भारी मात्रा में असलाह बनाने के उपकरण को बरामद किया है। असलाह बनाते एक युवक को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार भी कर लिया है। बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया पर आगरा की कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इटावा से सांसद रामशंकर कठेरिया सहित 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। जमीन के विवाद से जुड़ा है ये पूरा मामला। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान अरेल घाट स्थित जय श्री महाकाल सेवा आरती के पांडाल में आग लग गई। बताया जा रहा है कि सिलेंडर में लगी भीषण आग से 2 पांडाल जलकर खाक हो गए।
समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में हुई है भीड़ को लेकर गौतमपल्ली थाने में केस दर्ज। डीएम ने सभी से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। कोविड नियम तोड़ने के मामले पर एफआईआर को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा, जितनी ज्यादा कार्रवाई होगी बीजेपी की उतनी ही तगड़ी विदाई होगी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जनता को परेशान करने के लिए मनमाने फैसले, चुनाव में पूरा हो जाएगा हिसाब। अखिलेश यादव ने कसा बीजेपी पर तंज। कहा, दिल्ली वाले भी नहीं समझ पाए समाजवादी पार्टी की रणनीति, नहीं कर पाए डैमेज कंट्रोल। एसपी-आरएलडी गठबंधन पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने साधा निशाना। कहा, पहली लिस्ट में ही गुंडे और माफिया को बनाया उम्मीदवार। कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने साधा समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा, दंगों के आरोपी को बनाया उम्मीदवार, जनता सिखाएगी सबक। सिद्धार्थनाथ की डुमरियागंज सीट से बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के इस्तीफे का लेटर वायरल। विधायक ने समाजवादी पार्टी पर लगाया जनता को गुमराह करने का आरोप। अपना दल के कृष्णा पटेल की जताई अपनी हत्या की आशंका। कहा, कई दिन से हो रही है जासूसी, जानकारी दिए बिना बैंक खाते सील करने का भी लगाया आरोप। अपना दल एस के विधायक आर.के. वर्मा ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। 16 जनवरी को समाजवादी पार्टी में होंगे शामिल। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य हुए समाजवादी पार्टी में शामिल। कहा, बीजेपी ने जनता को गुमराह किया, अखिलेश यादव को बनाएंगे सीएम, बीजेपी को उखाड़ फेंकने का संकल्प। पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी के साथ 6 और बागी विधायकों ने ज्वाइन की एसपी। अखिलेश यादव को सीएम बनाने का लिया संकल्प। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहभोज के कार्यक्रम के तहत दलित परिवार के साथ भोजन किया। 1980 से चली आ रही परंपरा। दलित परिवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बाबा साहेब अंबेडकर और भगवान बुद्ध के चित्र के रूप में स्मृति चिन्ह भेंट। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, बीजेपी सरकार में बिना भेदभाव काम हुआ है। 45 लाख परिवारों को आवास मिला है। डबल इंजन की सरकार में फ्री राशन की डबल डोज। इस मौके पर सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। वंशवाद, परिवारवाद और न्याय नहीं कर सकते। बागी विधायकों पर सिद्धार्थनाथ सिंह का हमला। कहा, टिकट कटने के डर से छोड़ी पार्टी, इससे पहले आवाज क्यों नहीं उठाई, पुत्र मोह के लिए पार्टी छोड़ी। एसपी-आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आने के बाद घमासान। शामली में आरएलडी के पुराने नेताओं ने लगाया है अनदेखी का आरोप। उत्तराखंड में बीजेपी की वर्चुअल जनसभा की शुरुआत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ विधानसभा में लोगों को वर्चुअली किया संबोधित। 2022 के लिए जनता से मांगा आशीर्वाद। उत्तराखंड बीजेपी ने कल बुलाई कोर ग्रुप और चुनाव समिति की बैठक। मीटिंग में टिकट आवंटन पर होगी चर्चा। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा जाएगा नामों का पैनल। सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलों का इकबाल अंसारी ने स्वागत किया। समर्थन देने का भी दावा किया। 1 फरवरी को संसद में पेश हो सकता है बजट। 2 हिस्सों में सत्र को चलाए जाने की संभावना। सिद्धार्थनगर में चुनाव की तैयारी तेज। पुलिस और एसएसबी ने निकाला फ्लैग मार्च। कानून व्यवस्था पुख्ता करने के भी संदेश। कानपुर में तैनात पुलिसकर्मी का सोशल मीडिया पोस्ट वायरल। यादव की अनदेखी का लगाया आरोप। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने जांच के दिए आदेश। मुजफ्फरनगर में आला अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ नामांकन प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सड़कों पर दिखाई दिए। जनपद की 6 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। बुलंदशहर में भी नामांकन प्रक्रिया शुरू। पुलिस प्रशासन ने आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। पूर्व ऊर्जा मंत्री और सादाबाद विधायक रामवीर उपाध्याय ने बसपा छोड़ा, एसपी कर सकते हैं ज्वाइन। पहले चरण के चुनाव के लिए आज से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया। पहले चरण में 11 जिलों के 58 सीटों पर 10 फरवरी को मतदान। पहले चरण में गाजियाबाद में होंगे चुनाव। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। संत कबीरनगर में एसपी विधायक पर लगा आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप। कोरोना नियमों की जमकर उड़ाई गई धज्जी। बांदा डीएम की अनोखी पहल। घर घर जाना, कुंडी खटकाना अभियान की शुरुआत की। लोगों को वोट देने के लिए जागरूक कर रहे हैं। देश भर में कोरोना के एक दिन में 2,64,202 नए मामले। कल के मुकाबले 6.7% बढ़ा है आंकड़ा। देश में कोरोना के 12,72,073 एक्टिव मामले। 1,09,345 लोग रिकवर।
देश में ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी, अब तक 5,753 मरीजों में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि। यूपी में कोरोना केस में इजाफा, 24 घंटे में मिले हैं 16,006 नए मामले, एक्टिव केस की संख्या हुई है 68,000 के पार। महोबा के पनवाड़ी थाने में तैनात सिपाही की संदिग्ध हालत में मौत, पुलिस ने मामले में जांच शुरू। मेरठ में महिला बॉक्सर के अपहरण का मामला निकला फर्जी, पुलिस के मुताबिक अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई थी युवती। कानपुर देहात के मंगलपुर इलाके में दबंगों ने की है लोडर चालक की पिटाई, 3,000 रुपए भी छीने। मुजफ्फरनगर युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, युवक पर छेड़छाड़ का आरोप, पंचायत के बाद दी गई है डंडों से पिटाई की सजा। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो। आगरा पुलिस ने बरामद की है 14 लाख रुपए की अवैध विदेशी शराब, हिरासत में लिया गया है ट्रक ड्राइवर। कानपुर पुलिस ने टिल्लू तजपुरिया गैंग के सदस्य को किया गिरफ्तार, 2 देसी तमंचे और कारतूस बरामद। झांसी पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 24 घंटे में 327 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। झांसी में विधानसभा चुनाव को देखते हुए डीआईजी झांसी मंडल ने बदमाशों पर कार्रवाई का आदेश दिया था। अमेठी में पुलिस ने अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से पुलिस ने 5 तमंचा और बंदूक समेत 5 अर्धनिर्मित तमंचा के साथ ही 6 जिंदा कारतूस और भारी मात्रा में असलाह बनाने के उपकरण को भी बरामद किया है। असलाह बनाते एक युवक को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया पर आगरा की कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इटावा से सांसद रामशंकर कठेरिया से 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश है। जमीन के विवाद से जुड़ा हुआ मामला है। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान अरेल घाट स्थित जय श्री महाकाल सेवा आरती के पंडाल में आग लग गई। बताया जा रहा है कि सिलेंडर में आग लगी और 2 पंडाल जलकर खाक हो गए। फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने छात्रा को मारी टक्कर, हादसे में छात्रा की मौत। कोचिंग से घर जाते समय हुआ हादसा। प्रयागराज में संगम अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। बदायूं में शॉर्ट सर्किट से कार में लगी आग, कार में बैठे लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। वजीरगंज थाना क्षेत्र का मामला। लखीमपुर खीरी में शॉर्ट सर्किट से रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी कार में लगी आग और देखते ही देखते कार जलकर राख। पलिया कोतवाली क्षेत्र की घटना। जम्मू में शहीद हुआ बहराइच का लाल, एलओसी पर गश्त के दौरान चली गोलियों में शहीद हुए सर्वजीत सिंह, परिजनों में शोक की लहर। दिल्ली नोएडा सीमा पर बम होने की खबर से मचा हड़कंप, गाजीपुर में सब्जी मंडी के पास बम मिलने की सूचना, दिल्ली पुलिस ने मॉक ड्रिल से किया इनकार। फतेहपुर में निशा हत्याकांड का खुलासा, प्रेम प्रसंग में भाई ने झूठी शान की खातिर बहन को मौत के घाट उतारा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, 15 जुआरियों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 1.56 लाख रुपए बरामद। सुल्तानपुर में महिला के पैर पर गोली मारने के मामले में पुलिस का खुलासा, राजनीतिक कद बढ़ाने और प्रत्याशी बनाने की लालच में खुद पर चलवाई थी गोली। देवरिया में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 4,000 कुंतल शराब की बरामद, कई हजार कुंतल लहन भी नष्ट किए। मथुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी, अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, कब्जे से 22 तमंचे, अधबने तमंचे और हथियार बनाने के उपकरण बरामद, करीब 6 लोग घायल। इटावा में चंबल नदी में डॉल्फिन का शिकार, डीएफओ ने दिए हैं आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सैकड़ों की संख्या में विदेशी पक्षियों ने डेरा डाला है। पक्षियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले का उद्घाटन, प्रशासन ने मेले को छोटा रखने की अपील की है। कोरोना संकट को देखते हुए फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र के पुणे शहर में बेकाबू कार ने 2 लोगों को कुचला है, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पाकिस्तान के क्वेटा से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर पुलिस वालों ने जमकर लाठियां बरसाई। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के कुछ समर्थक सुरक्षा बलों के जवानों से भिड़े, प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार करने पर हुआ हंगामा। तालिबान ने 500 लड़ाकों की एक यूनिट को ट्रेनिंग देने के बाद उनके लिए ग्रेजुएशन सेमिनार आयोजित की गई। नेटफ्लिक्स फिल्म लूप लपेटा का ट्रेलर हुआ रिलीज, तापसी पन्नू को करना है 50 मिनट में 50 लाख का जुगाड़। शिल्पा शेट्टी ने अपनी 2 साल की बेटी को सिखाया गायत्री मंत्र,
समीक्षा की तोतली आवाज को सुन विपशा बसु ने किया है क्यूट कमेंट। क्रिकेट खिलाड़ी रविंद्र जडेजा का लुक देख फैंस हुए हैरान। अल्लू अर्जुन का पुष्पा लुक किया रिक्रिएट, जमकर हो रही है तारीफ। करीना कपूर ने कोरोना रिकवरी के बाद शेयर की है फोटो, बोली राह लंबी है लेकिन हम कर दिखाएंगे। पूजा हेगड़े ने मेकअप रूम में किया जोरदार डांस। एक्ट्रेस का अनोखा अंदाज देख फैंस हुए हैरान, वीडियो हो रहा है वायरल। सारा अली खान के भाई इब्राहिम ने उन्हें पुल में दिया धक्का, गिरने के बाद एक्ट्रेस ने जमकर लगाई भाई की क्लास, वीडियो हो रहा है वायरल। रुबीना दिलेक की पूरी आंखों के कायल हुए फैंस, वायरल पिक पर जमकर किए कमेंट। और बड़ी खबर मिल रही है, उत्तराखंड कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म। आज करीब 9 घंटे तक चली बैठक, सभी सीटों पर चर्चा। हरीश रावत ने कहा है सभी सीटों पर नाम फाइनल हुए हैं। सीईसी में उम्मीदवारों पर आखिरी फैसला। हरीश रावत ज्यादातर सीटों पर अब सिर्फ एक नाम। हरीश रावत ने कहा है कुछ सीटों पर 2 नामों का पैनल। हरीश रावत ने कहा है जो मीटिंग चल रही थी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की, वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। बैठ करके सारी बारीकियों से सभी पहलुओं पर सीटों के विचार क्या है, सभी कैंडिडेट्स के मेरिट्स तुलनात्मक, मेरिटोरियस तो सभी लोग हैं लेकिन तुलनात्मक रूप में कि वर्तमान हालत में किस कैंडिडेट के साथ चुनाव में जीता जा सकता है देख करके बात की है। और सभी नामों पर हमने काम अपना फाइनल कर दिया है। लगभग जो है फिनिशिंग टच कहीं पर कुछ देने की ज़रूरत पड़ेगी तो जो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के माननीय अध्यक्ष हैं वो जो है देख लेंगे और हम लोगों से कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, कंसल्ट कर लेंगे और कल हम सीईसी के सामने सभी नामों को प्रस्तुत कर देंगे। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रंजना रावत। आइए इस एपिसोड में क्रिप्टो से जुड़ी कुछ अहम खबरें आपको बताते हैं। कॉइन सुपर क्रिप्टो एक्सचेंज फ्रोजन फंड्स की चपेट में। हांगकांग के एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइन सुपर के कस्टमर्स ने आरोप लगाया कि वे एक्सचेंज से पैसे या टोकन नहीं निकाल पा रहे हैं। फर्म के ऑफिशियल टेलीग्राम चैट के हिसाब से कहा जा सका कि नवंबर के अंत से अब तक दर्जन भर कस्टमर्स कॉइन सुपर से पैसे विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। कॉइन सुपर के टेलीग्राम चैट में नवंबर से ही एडमिन ने लोगों के सवालों के जवाब देने बंद कर दिए थे। हालांकि पिछले हफ्तों में उन्होंने परेशान यूजर से उनके ईमेल आईडी मांगे, जिससे कुछ उम्मीद जागी है। एनएफटी ट्रेडिंग हब की खबरों के बीच गेम स्टॉप की बड़ी छलांग। रेडिट के कल्ट फेवरेट स्टॉक गेम स्टॉप कॉर्पोरेशन के शेयर की कीमत में 1/4 बढ़त दर्ज की गई। दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें कहा गया कि कंपनी वर्चुअल गेम में कलेक्टिबल्स के लिए एनएफटीएस ट्रेडिंग पर एक ऑनलाइन हब बनाएगी और क्रिप्टो करेंसी साझेदारी भी स्थापित करेगी। इस रिपोर्ट के आने के बाद गेम स्टॉप 7.3% चलकर 140.62 यूएस डॉलर पर पहुंच गया। हालांकि पिछले साल भी कंपनी के शेयर में उस वक्त उछाल आया था जब वो ऑनलाइन फोरम पर स्मॉल इन्वेस्टर्स और वॉल स्ट्रीट हेज फंड्स के बीच जारी लड़ाई के सेंटर में था। लेकिन फिर मिड नवंबर में इसमें गिरावट का दौर जारी था जो अब जाकर खत्म हुआ। सख्त रेगुलेशन पर सहमत विभिन्न क्रिप्टो एक्सचेंज क्रिप्टो करेंसी कंपनियों ने रेगुलेशन लागू करने के कई प्रस्ताव रखे, जिसमें किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग या दूसरे रेगुलेटरी कंसर्न्स के लिए एक्सचेंज को जिम्मेदार बनाने से लेकर उनके नेटवर्थ और टेक्नोलॉजी के आधार पर अलग अलग एक्सचेंज को डिफरेंशिएट करना शामिल है। हाल ही में कई कुछ मॉनिटरिंग्स जिसमें कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज, उनके सलाहकार और सरकारी अधिकारी शामिल थे। एक्सचेंज ने कहा कि वे एसेट्स एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट, केवाईसी और कॉम्बैटिंग द फाइनेंशियल ऑफ टेररिज्म का मुकाबला करने के संबंध में सभी सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार है।
2021 में अवैध क्रिप्टो करेंसी गतिविधियों में बढ़ोतरी। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चाइनालिसिस की लेटेस्ट क्रिप्टो क्राइम रिपोर्ट के अनुसार 2021 में अवैध क्रिप्टो करेंसी गतिविधियां नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई है, जिसमें अवैध पतों पर $14 बिलियन का प्रोग्रामेबल फंड्स पहुंचा। और भले ही आपराधिक गतिविधि टोटल लेजिटिमेट ट्रेडिंग का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है, लेकिन फिर भी $14 बिलियन की इस अवैध गतिविधि को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। ऐसी एक्टिविटीज की वजह से लोग इसमें निवेश से कतराने लगते हैं। रिसर्च में पाया गया कि इन सब नेगेटिविटी के बावजूद एक अच्छी बात यह भी है कि अवैध रूप से मिले क्रिप्टो करेंसी के जब्त करने के लिए कानून भी सक्षम होता जा रहा है। क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और खबरों के साथ जुड़ेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें। गुड बाय। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ।